आज मुश्तरका इजलास में मौलाना फजल रहमान ने और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने बहुत अहम इंकशाफात कर दिए हैं। मौलाना फजल रहमान ने यह कहा है कि जिस एटमी धमाकों का क्रेडिट आप लेते हैं कि आपने बहुत हिम्मत की थी, वो हिम्मत असल में हमारी थी। अगर हम आपके पीछे डट कर खड़े न होते तो आप कभी भी एटमी धमाके न कर पाते। आज आप एक मरतबा फिर ढेर हो रहे हैं। कौम को जो है वो तैयार रहना होगा। कौम आमादा सिर्फ शरीयत के खिलाफ कानून साजी की जा रही है, बल्कि पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से भी इनहराफ किया जा रहा है। इसके साथ साथ अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने यह कहा, मसला सिर्फ फलस्तीनियों का नहीं है, यह मसला सिर्फ और सिर्फ मजलूमों का नहीं है, यह मसला पाकिस्तान का है, यह मसला आलम इस्लाम का है, यह मसला हमारी गैरत व हमीयत का है। लेकिन अफसोस के इस ऐवान को भी एतमाद में नहीं लिया था कि यहाँ पर कानून साजी की जा रही थी, लेकिन एक मुतफिका करारदाद मंजूर की जाती, ऐसा नहीं हो सका। जी हाँ, आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था। इस मुश्तरका इजलास में ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि अपोजिशन की तरफ से कोई भरपूर एहतजाज जो है वो आज किया जाएगा, लेकिन आज अपोजिशन की तरफ से जो एहतजाज हुआ वो एक अलामती एहतजाज से ज्यादा नहीं था। पहले दो अरकान जो है वो बैनर्स उठाकर स्पीकर डाइस के सामने आए और उन्होंने वहां पर खामोश एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। बाद में तमाम अरकान अपोजिशन लीडर्स के साथ स्पीकर डाइस के सामने आए, वहां पर उन्होंने नारेबाजी की। नारेबाजी करने के बाद कुछ देर के लिए वहां पर धरना दिया गया, तस्वीर बनाई गई और उसके बाद फिर अपनी नशिस्तों पर खामोशी से बैठ गए। और बाद में फिर नुक्ता एतराज पर अपोजिशन लीडर सेनेट राजा नासिर अब्बास ने खिताब किया और मौलाना फजल रहमान ने खिताब किया। उनका जवाब एहसन इकबाल की तरफ से दिया गया और एहसन इकबाल ने यह कहा कि हमने कभी भी बैरूनी दबाव कबूल नहीं किया। अगर बैरूनी दबाव कबूल करना होता तो फिर पाकिस्तान 1998 में एटमी धमाके न करता, और ये एटमी धमाके भी उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून की क़यादत में किए थे। और आज भी हम मुल्क की सलामती पर, मुल्क की दिफा पर, खुद मुख्तारी पर और उसकी गैरत पर किसी किस्म की आंच नहीं आने देंगे। जिसका जवाब मौलाना फजल रहमान ने उस मुश्तरका इजलास के मुलतवी होने के बाद प्रेस टॉक के जरिए दिया। मौलाना फजल रहमान ने पहले खिताब करते हुए कहा, हम सुनी की शादियां गैर कानूनी नहीं है, न गैर शरई है, लेकिन आपके कानून जरूर गैर शरई है। इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान ने यह कहा कि इस तरह की तमाम अमूर पर पहले मुशावरत होती रही है, लेकिन अब इस मुशावरत के सिलसिले को खत्म कर दिया गया है। अगर हुकूमत हमारे साथ मुशावरत नहीं करती तो फिर हम भी हुकूमत के इन कवानीन को अपनी जूती के नोक पर रखते हैं। और अब मैं ऐलान करता हूं कि अब 18 साल से कम उम्र के अफराद की शादियां होगी, चाहे उनकी उम्र 18 साल है, 15 साल है, 12 साल है। अगर कोई मौलवी उनका निकाह नहीं पढ़ता तो उनका निकाह पढ़ने के लिए मौलाना फजल रहमान तैयार है। और मौलाना फजल रहमान किसी भी चीज से नहीं डरता। मौलाना फजल रहमान को किसी गिरफ्तारी का डर नहीं है, और अगर मुझे गिरफ्तार कर भी लिया तो मैं गिरफ्तारी के बाद रिहाई का मुतालबा कभी नहीं करूंगा। साथ उन्होंने ये कहा कि शरीयत के लिए कोई भी कुर्बानी देना पड़ी तो उसके लिए न सिर्फ मैं तैयार हूं, बल्कि अब मैं कौम से ये कहता हूं कि और कहीं के इमरान खान के दौर में इसराइल को तस्लीम करने की एक बात चली थी, लेकिन ये हुकूमत 4 हाथ आगे जा चुकी है। इसराइल को तस्लीम करने की बातें सिर्फ हो रही थी, लेकिन अब अमली इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इसके खिलाफ पूरी कौम तैयार रहे, आमादा रहे, हम एक भरपूर तहरीक चलाएंगे। ये ऐलान मौलाना फजल रहमान ने मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए किया है। उनकी इस तकरीर को रोका गया, मुसलसल इस तकरीर को रोका गया, कल भी ऐसा ही हुआ। लेकिन आज मैं मीडिया के जरिए बता देना चाहता हूं कि अगर हमने मुशर्रफ दौर में तहरीकें चलाई थी तो मौजूदा दौर में भी हम एक भरपूर तहरीक चलाएंगे। ऐसे जब ये सख्त तकारीर हुई तो उनका जवाब देने के लिए एहसन इकबाल, जो कि वफाकी वजीर मनसूबाबंदी है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, इस्लामी एटमी रियासत है, और पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पे, अपनी सलामती पे किसी किस्म के दबाव में आएगा, न ही कोई समझौता किया जाएगा। हमने मार्का हक में इंडिया को शिकस्त दी है, ये हमारी इस जरूरतमंदी की एक वाज़े और दो टोक मिसाल। उन्होंने ये कहा कि इसराइल को न तस्लीम किया था, न इसराइल को तस्लीम करते हैं और न ही करेंगे। हम अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम, तरफ से जो दावतनामा मौसूल हुआ उसको कबूल इसलिए किया, उस बोर्ड में इसलिए शामिल हुए कि फ़लस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म की एक तवील तारीख रात है उसका खात्मा हो सके, वो सुख का सांस ले सके। इस वजह से हमने इस बोर्ड में शमूलियत इख्तियार की है। सिर्फ हमने शमूलियत इख्तियार नहीं की, बल्कि सऊदी अरब, अमारात, कतर, सूडान, मराकश, क्या ये इस्लामी ममालिक नहीं है, इन्होंने भी इस पीस बोर्ड में शमूलियत इख्तियार की है। हम अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने हवाला दिया 1998 में एटमी धमाके करने का। उन्होंने कहा कि उस वक्त बहुत दबाव था, उस वक्त की हुकूमत पर, उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ पर बहुत दबाव था, लेकिन मियां नवाज शरीफ
ने किसी भी दबाव को कबूल नहीं किया और पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया और एटमी धमाके किए और हर किस्म के दबाव को कबूल किया, हर किस्म की पाबंदियों को बर्दाश्त किया। ये जवाब जो है जब एहसन इकबाल की तरफ से दिया गया, अपोजिशन बात करना चाहती थी लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने सहाफियों के साथ गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि मैं इनको बताता चलूं कि ये एटमी धमाके जो उन्होंने किए, ये हिम्मत इनकी नहीं थी, ये हिम्मत हमारी थी, ये हिम्मत हमने दी थी। यहाँ पर धरने हो रहे थे, उस वक्त मुस्लिम लीग की क़यादत जो है इस्तीफे देकर घर जाने वाली थी, जिन्हें मैंने रोका और कहा कि आप डट जाएं, आप धमाके करें, हम आपके साथ हैं, आपके साथ डट कर खड़े हैं और ये हिम्मत हमने दी थी, तब जाकर ये एटमी धमाके हुए थे। तो भी और बहुत कुछ है बताने को। साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ ये समझते हैं कि वो गुलामी की जिंदगी जीकर आगे बढ़ेंगे तो वो अपने रास्ते पर जाएं। हमने हमेशा आजादी और हुर्रियत के लिए कुर्बानियां दी हैं और हम इस रास्ते को किसी तौर पर तर्क नहीं करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हम एक बड़ी तहरीक का ऐलान करेंगे, एक बड़ी तहरीक चलाई जाएगी। अगर हुक्मरान अपने फैसले वापस नहीं लेंगे तो फिर हम जिन कानून को गैर शरई मानते हैं फिर उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, बल्कि फिर हम 18 साल से कम उम्र की न सिर्फ शादियां करेंगे बल्कि अगर पाकिस्तान में कोई कम सिन शादी करना चाहे तो मौलाना फजल रहमान से राब्ता करे, मौलाना फजल रहमान उसका निकाह पढ़ाएगा। इसके साथ उन्होंने एक और चैलेंज भी ये किया कि हुकूमत ये समझती है कि कुछ ख्वाजा सरा, कुछ मदा सरा वो अपने पास बिठाकर समझते हैं कि मजहबी तबकात को उन्होंने अपने साथ मिला लिया है, मजहबी तबकात उनके साथ नहीं है, मजहबी कुव्वत हमारे पास है और अगर किसी को बात करनी है तो फिर वो बात हमसे करनी चाहिए। ये मदा सराओं को और ख्वाजा सराओं को बुलाकर ये शायद समझते हैं कि वो इनके एजेंडे पर काम करेंगे और ये उन्हें जिस तरह से कहेंगे वो कर लेंगे। अगर हम मुशर्रफ के सामने डटकर खड़े थे तो हम आज भी डटकर खड़े होंगे। ये आज की ये तकारीर हुई है, आज का ये मुश्तरका इजलास इस तरह से इख्तिताम पजीर हुआ है, लेकिन हकीकत ये है कि आज अपोजिशन की तरफ से जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया वो अलामती एहतजाज था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। दो तकारीर हुई, हुकूमत जिसने ये इजलास बुलाया था, जिस मकसद के लिए बुलाया था वो मकसद पूरा हो गया। 3 अहम तरीन कवानीन जो है वो मुश्तरका इजलास ने मंजूर कर, उनसे मुतालिक जो अहम तरीन कानून था वो मंजूर हुआ है। इंसानी हकूक कमीशन से मुतालिक कानून था उसे मंजूर कर लिया गया। घरेलू तशद्दुद से मुतालिक अहम तरीन कानून था उसे मंजूर कर लिया। इन कवानीन के हवाले से सदर मुमलिकत ने एतराज लगाकर इस ऐलान को वापस भिजवाए थे, जिसके बाद दोबारा इन पर गौर किया जाना था और मुश्तरका इजलास ने उसकी मंजूरी दे दी। अब ये सदर के पास जाएंगे और इन पर दस्तखत होंगे और ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे। इसके साथ साथ साने अब्दुल प्लाजा के हवाले से मुतफिका करारदाद मंजूर की गई। इसके बाद फिर ये 2 तकारीर हुई। हुकूमत ने जो उसका एजेंडा था मुश्तरका इजलास था मुकम्मल किया और उसे किसी किस्म की किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। तो आज का जो मुश्तरका इजलास था उसमें हुकूमत और अपोजिशन की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो नजर आ रही थी। गो के तकारीर में तलखी थी, एक दूसरे के साथ तल्ख जुमलों का तबादला तकारीर की सूरत में तो जरूर हुआ, लेकिन जैसे ही तकलीफें खत्म हुई तो एक दूसरे के साथ बगलगीर भी हुए, एक दूसरे के साथ मुसाफा भी किया। वो कि ये एक जमहूरी सियासी रवैया है, लेकिन जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये तवक्को की जा रही थी कि आज का इजलास शायद कोई हंगामा खेज इजलास होगा और अपोजिशन को टफ टाइम देने में कामयाब होगी हुकूमत को, तो ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आया। इशू पर, इस बोर्ड ऑफ पीस के मामले पर या इन तमाम चीजों पर क्या मजहबी क़यादत जो है वो कोई मुतफिका हिकमतअमली इख्तियार कर पाएगी, अभी तक इस हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ और ना ही अभी तक इस हवाले से मौलाना फजल रहमान ने कोई वाज़ेह तौर पर जवाब दिया है।